आज हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। यह टर्म 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं सर्किल कहते हैं किसको है। तो आपको पता है कि सर्कल क्या होता है, क्लोज्ड राउंड फिगर। जैसे मान के चले कि ये जैसे हमारा एक फिगर है और ये क्या है, क्लोज्ड है, बंद है पूरा और गोल है, तो इसको क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को उसका रेडियस कहते हैं। उसके बाद जैसा कि आप कंस्ट्रक्शन में देख चुके हैं, इस लाइन को, ये जो लाइन है, एक लाइन जो कि सर्कल को टच करते हुए पास कर जाए, उसको हम लोग उसका टेंजेंट कहते हैं। ये हमारा टेंजेंट है। चलिए, उसके बाद सर्कल के बाउंड्री को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये सबके सब टर्म वन में पढ़ चुके हैं, सबका हमको काम नहीं है। हम लोग टू द पॉइंट चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, उसको भी देखेंगे कि इस सेशन में हम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस का कलेक्शन लाए हैं और दिखाएंगे कि कैसे बहुत आसानी से उन सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल कुछ कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्लास 9 से शुरू करते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, तो ये अगर ये डायमीटर है इसका, तो सेमी सर्कल ये बन गया। और सेमी सर्कल पर हम कहीं पर भी कोई भी एंगल बना दे, तो सेमी सर्कल के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये एंगल 90, ये एंगल 90, कोई भी एंगल कभी भी किसी भी सेमी सर्कल पर हो तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। मतलब क्या, सेमी सर्कल का एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री। अब आ जाइए, एक सर्कल अगर है, उसके एक ही पॉइंट से अगर जो है किसी आर्क पर जो है एक एंगल बन रहा हो और सेम पॉइंट से अगर उसके सेंटर के साथ एंगल बन रहा हो, तो सेम साइड के एंगल का हाफ होता है ये एंगल। अगर इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो एंगल 2 का हाफ होगा एंगल 1। क्लास 9 में थ्योरम पढ़ चुके थे। इसके बाद 10 के अंदर चले जाते हैं। अगर ये टेंजेंट है, टेंजेंट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ। टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका जैसे थ्योरम हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसीलिए इस वजह से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एग्जाम में आएगा भी नहीं। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि टेंजेंट है, अगर टेंजेंट के टचिंग पॉइंट को अगर हम रेडियस के साथ मिला दे तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। चलिए, थोड़ा सा जो एग्जाम में आ सकता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपसे एक थ्योरम एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम थ्योरम पूछता है कि प्रूफ कीजिए कि टेंजेंट का लेंथ जो है ना इक्वल होता है। जैसे मान के चलिए कि एक सर्कल है और इस पर क्या किया गया, बाहर के एक पॉइंट से, किसी भी सर्कल पर बाहर के एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींचा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ कीजिए कि ये टेंजेंट, ये जो है सो ए है, ये बी है और ये पी है और ये ओ है। आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ कीजिए ए बी बराबर पी बी। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यहां से यहां तक मिला लेंगे और इधर से इधर तक मिला लेंगे और उसके बाद यहां से यहां भी मिला लेंगे और लिख देंगे यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, हमको पता है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रोसेस कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ओ ए लिखेंगे ज्वाइंट ओ ए ओ पी एंड ओ बी। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी पर और ओ पी परपेंडिकुलर हो गया आपका ओ बी पर, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का बनाता है। अब आ जाते हैं हमको इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए बी पी ओ। हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल, देखिए जरा, इस ट्रायंगल का ये साइड है और इस ट्रायंगल का ये साइड है, इसको इक्वल करना है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को अगर अलग अलग ट्रायंगल के दो साइड को कॉन्ग्रुएंट करना हो, तो साइड के साइड को इक्वल प्रूफ करना हो, तो उसके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे होगा, तो इस ट्रायंगल का साइड ए ओ इस ट्रायंगल के ओपी के बराबर है, रेडियस है। उसके बाद ओ बी बराबर ओ बी है, दोनों में कॉमन है।
उसके बाद एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आर एच एस से ट्रायंगल ए बी पी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी पी ओ के। और इसे क्या प्रूव हो गया कि ए बी बराबर बी पी। क्यों, तो बाय सी पी सी टी। और इस तरह से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी कहेगा आपसे क्या, किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ट्रायंगल मतलब किसी सर्कल पर खींचे गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, प्रूफ कीजिए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग जो है सो कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं। और अच्छा, इसी ये पता चल गया कि टेंजेंट का लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये होगा। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, देर नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अगर जो है सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा सीधा हो रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग लिए थे वो जैसे यही क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑन द सर्कल आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बता चुके थे। एक सर्कल लेना है, एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है एक्सटर्नल पॉइंट से, और टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो ये सर्कल है, इस पर जैसे हमको प्रूफ करना है कि ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से जैसे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। इसको हम लोग जैसे पीछे प्रूफ कर चुके हैं और दिखा चुके हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपसे इसी से बेसिस रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो मार्क्स के क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रूफ करते हैं। हमको कह रहा है क्या, प्रूफ कीजिए कि ए बी और सी डी बराबर होगा। तो हमको क्या करना है, हम देख रहे हैं, बस हम आधे सर्किल को देखेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। और हमको पता है कि ए ई जो है वो बराबर होगा सी ई के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह टेंजेंट ऑफ सर्कल है। पीछे हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं, टेंजेंट जो है किसी सर्कल से बराबर होता है। अच्छा, अब हमारे पास ट्रिक क्या है, कभी भी करना क्या है, इस सर्कल में भी ये टेंजेंट है, लेकिन बच्चे लिखने में यह गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ई डी इज इक्वल टू बी। यह जो है ऐसे लिखेंगे तो फिर जो है ये जैसे प्रूव नहीं हो सकता। हमको मेरा ट्रिक कहता है इस समय में कि करना क्या है हमको, तो इसको जो है सो ए ई को जो इधर जो साइड लिखे ना उस साइड को कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए इधर ए ई लिखिए, बचा हुआ साइड क्या है, बी। तो हमेशा जब भी लिखेंगे इधर बीई लिखेंगे, बीई इज इक्वल टू डी। ये भी टेंजेंट है। अच्छा, अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इस दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ए ई प्लस बीई इज इक्वल टू सी ई प्लस डी। अब देख लीजिए जरा, इस ए ई और बीई को मिलाने पे क्या बन गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर में प्रोसेस लिखना होगा कि ये सर्कल है, इसमें ये दोनों टेंजेंट है और ये दोनों इसका टेंजेंट है। ठीक है, अब आज अगले क्वेश्चन पे चले आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा कि यह एक इन गिवन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट सी। सी पर एक दो सर्कल का दूसरे को टच कर रहा है। कॉमन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट सी। सी पर एक कॉमन टेंजेंट, ये टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट है तो क्या होना चाहिए, अगर जब ये टेंजेंट है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू आर सी, टेंजेंट ऑफ सर्कल। और फिर इस ट्रायंगल में आ जाइए, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, आर सी इज इक्वल टू आर क्यू। क्या, तो अब देखिए जरा, इधर जो है पी आर जो है आर सी की इक्वल है, और आर सी क्या है,
आर क्यू इक्वल होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू आर क्यू। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, और पी आर और आर क्यू बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए कॉमन टेंजेंट बाइसेक्ट पी क्यू, यही तो प्रूफ करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है एंगल टी पी क्यू निकालिए। अब देखिए सबसे पहला मेरा ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पर जब कभी भी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ किसी सर्कल पर, तो सबसे पहला काम करना है टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से रेडियस को मिला देना, नहीं भी दिया रहेगा ना तब भी मिला देना है, ये मेरा ट्रिक कहता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करके इसके टचिंग पॉइंट को मिला देते हैं, मिला दिया। अच्छा, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो हमेशा जो इस दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे क्या आ जाएगा, एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। और हमको पता है कि देखिए जरा, ये जो है रेडियस के साथ एंगल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, एक जो है सो आर्क के साथ एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का हाफ होगा ये एंगल। तो इसका मतलब क्या, हम लिख सकते हैं कि एंगल टी टी आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल टी ओ क्यू, और टी आर क्यू हमको निकालना है, तो 1/2 इंटू 110, 55 डिग्री। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये उम्मीद करते हैं आपसे सब समझ में आ गया। मेरे द्वारा देखिए बताया गया हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा जब इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है सो आप जो है वो मेरे लिए मेहनत कीजिए और थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इस फिगर में क्या कह रहा है, तो एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जैसे इसके अंदर में, जैसे ये ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है जिसका कि एक साइड यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो आपको पता है टेंजेंट इक्वल होता है, तो ये 9 है तो ये भी 9 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अच्छा, अगर हम इसको हम x मान ले तो इधर वाला भी x हो जाएगा, रेडियस दिया है इसका 3 सेंटीमीटर। अब एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू रेडियस। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 54 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर, मतलब क्या, सब साइड का जोड़। तो ये साइड हो जाएगा आपको 6 एंड 6 प्लस एक्स, ये साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 9, और ये हो जाएगा 15। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 30, और इंटू रेडियस आपका है 3 सेंटीमीटर। हम लोग इधर कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 2x प्लस 30 इंटू 3 को इधर कर लेते हैं, तो 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 108/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 36, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3। अच्छा, x जब 3 आ गया, हमको कह रहा है कि AC और AB निकालिए, तो AB कितना था x प्लस 6, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और AC इज इक्वल टू कितना था x प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आंसर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 27 सेंटीमीटर एरिया दे सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस ट्रायंगल में क्या कर रहा है, प्रूव करना है कि BA रेशियो AT इज इक्वल टू 2:1। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक फिगर फिर से बना लेते हैं, रफ फिगर। ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर एक जो है सो कोड मिला हुआ है BP, ये हमारा सेंटर है। अच्छा, यहाँ से एक सेंटर से पास किया हुआ एक लाइन और आगे तक चले गया है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये हो गया हमारा T, ये हो गया A, सेंटर हो गया O, ये यहाँ से मिला हुआ है,
ये एंगल दिया है 30 डिग्री। चलिए अब देखिए जरा, आपको पता है कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, तो ये सेंटर है और ये जो है सो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट जो है सो टेंजेंट के साथ तो रेडियस तो चिपका हुआ है नहीं, रेडियस हम सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो सबसे पहले टेंजेंट के साथ रेडियस को मिला देंगे। अच्छा अब देखिए जरा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ वाला एंगल, ये कितना बनना चाहिए, ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, ये 30 है और इधर 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री। अच्छा इधर देख लीजिए जरा, ये साइड और ये साइड बराबर, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो अगर ये 30 है तो बेस एंगल इक्वल होता है, इससे क्या हो गया, ये 30 डिग्री आ गया। अच्छा अगर ये 30 और ये पूरा 90 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री। और अगर ये 60 है और ये इधर भी 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या पता चला, यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, पता चल गया। अच्छा ये कितना है, 120 है, 60 है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, और ये पूरा पूरी 90 था, उसमें से ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। और अगर ये 30 है तो ये भी बच, तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री, तो ये जो है बच गया 30 डिग्री। इससे ये क्या पता चला, इससे पता चला हमको कि इन ट्रायंगल में क्या है, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड है। इससे क्या पता चल गया कि सारा साइड इक्वल है। हम लोग लिख सकते हैं बी ए लेट बी ओ इज इक्वल टू एक्स, तो इससे क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 80 बराबर एक्स। तो अब हमको बी ए रेशियो 80 निकालना है, तो बी ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स, और रेशियो 80 को लिख सकते हैं एक्स, 2x रेशियो एक्स इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। यही प्रूफ करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक सर्कल है, कह रहा है कि इन सर्कल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। अच्छा एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए बी और सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, ए बी और ए सी बराबर, इसके अंदर में क्या है, एक सर्कल। इन सर्कल का मतलब होता है किसी टेंजेंट के किसी ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल, तो इन सर्कल हो गया। ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, बी सी ए सी और ए बी टच है डी, बी सी डी पे टच कर रहा है, ए सी ई पे टच कर रहा है, और ये एफ पे टच कर रहा है। तो आपसे प्रूफ करना है कि बी डी और सी डी इक्वल होगा, बी डी और सी डी इक्वल होगा। अच्छा ये टेंजेंट है, सबसे पहले टेंजेंट है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में टेंजेंट है तो आया कि बी डी इज इक्वल टू बी एफ। उसके बाद हम बताए हुए ट्रिक कि जब कभी भी देखिए जरा, ये जो है ना, इधर हम बी एफ लिखे इधर, तो इससे सटा हुआ साइड क्या है, ए एफ, तो ए एफ को हम हमेशा इधर लिखेंगे, तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई। उसके बाद ए ई देखिए, ए ई इधर आ गया, तो ए सटा हुआ साइड क्या है, ई सी, तो ई सी इज इक्वल टू सी डी। अब हम लोग जैसे क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो देखिए क्या हो जाएगा, बी एफ और इसको ऐड, हमको पता है देखिए जरा, बी डी इक्वल है बी एफ के, और ए एफ इक्वल है आपको ए ई के। हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। अच्छा ए बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए एफ प्लस बी एफ बराबर ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। अच्छा अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए, बी डी बराबर सी डी प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, बी एफ के बदला में बी डी लिख सकते हैं क्या, और ए एफ जो है सो ए ई के बराबर है, तो ए एफ जो है वो ए ई के बराबर है। अच्छा तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ए एफ और ए बराबर है, और बी एफ को तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी, और ई सी को लिख सकते हैं क्या, सी डी।
तो बी डी बराबर सी डी, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जैसे आपसे कह रहा है कि पीसीए निकालिए। पीसीए किधर है? पीसीए मतलब हमको ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? ये 30 डिग्री है, ये टेंजेंट है, तो ये पूरा 90 बनेगा। अच्छा इधर 90 तो ये भी 90 बनेगा। अगर ये 30 है तो आइसोसेलेस देखिए जरा, ये साइड और ये साइड बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। ये 30 तो इधर भी 30 और ये पूरा 90, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए इसमें आ जाइए। इसमें कह रहा है कि ACO निकालिए। ACO मतलब ये एंगल निकालना है। ये 130, तो लिखना होगा लैंग्वेज कि एंगल ACO निकालना है हमको। गिवन एंगल BOC इज इक्वल टू 130 डिग्री। या AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 130 डिग्री प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे एंगल AOC का वैल्यू आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 50 डिग्री। और आपको पता है कि ये टेंजेंट है और ये तो रेडियस है, सेंटर से निकला हुआ, ये होगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये हमको निकालना था। चलिए ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसको अभी नहीं सॉल्व करेंगे, पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ये बराबर ये होगा और फिर ये बराबर ये होगा, इससे जस्ट प्रूव हो गया कि ये और ये बराबर होगा। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि AB जो है वो 12 सेंटीमीटर है। AB किधर है? ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है, और AC जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तीनों साइड दिया हुआ हो, किसी ट्रायंगल का या किसी क्वाड्रिलेटरल का, तीनों साइड दिया हुआ हो, और फिर कहे कि किसी टेंजेंट का लेंथ निकालिए, तो करना क्या है? जिस टेंजेंट का निकालना हो, किसी एक ट्रायंगल टेंजेंट को हम लोग x मान लेंगे। क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों साइड दिया हो तो, और ट्रायंगल का अगर तीनों साइड दिया हो, और फिर किसी टेंजेंट का लेंथ निकालना हो, तो किसी भी एक टेंजेंट का लेंथ हम लोग x मान लेंगे। तो हम लोग AD बराबर x मान लेते हैं कि AD बराबर x है। तो अगर ये x है, उसके बाद क्या करेंगे? रिलेट करते चले जाएंगे। अगर AD x है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अच्छा ये 12 माइनस एक्स, तो ये भी 12 माइनस एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि टेंजेंट का लेंथ तो इक्वल होता है। अच्छा ये x है तो ये भी x होना चाहिए। अच्छा ये x है, ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए? 10 माइनस एक्स होना चाहिए। अगर ये 10 माइनस एक्स, तो ये भी 10 माइनस एक्स होना चाहिए। अब आपको पता है कि CE प्लस EB बराबर होना चाहिए ना 8। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस 2x इज इक्वल टू 8, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x इज इक्वल टू 2, और x का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब हमारा AD का वैल्यू आ गया, AD का वैल्यू आ गया 2। उसके बाद जाकर के BE निकालना है। BE का वैल्यू हो गया 12 माइनस 2 मतलब 10। सॉरी ये गलती हो रहा है कहीं पर, देख लेते हैं कहाँ गलती हो रहा है। अच्छा 14 हो गया, सॉरी। तो ये हो गया आपका 7। अच्छा तो AD का वैल्यू आ गया हमारे पास 7, 12 माइनस 7 चलेगा तो ये हो गया 5, BE हो गया 5, और CF हमारा हो गया 3। और इस तरह से हमारे पास तीनों साइड का लेंथ आ गया। ये सारा क्वेश्चन बताया हुआ जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से करना जरूरी है। देख लीजिएगा ये सारा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि इससे अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, जैसा कि हम अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं। चलिए अब हम लोग जैसे अगले टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने आ गए हैं। तो अगला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइबिंग है। हमको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। NCERT का क्वेश्चन ही NCERT में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम देखेंगे टेंजेंट है कि नहीं है। तो जी हाँ ये टेंजेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं RC इज इक्वल टू CQ। और फिर वहीं पे मेरा ट्रिक काम करेगा कि CQ को कंप्लीट करने वाला साइड किधर है? BQ है। तो BQ को हम जब भी लिखेंगे तो इस साइड लिखेंगे। BQ किसके बराबर होना चाहिए? BQ जो है सो PV के बराबर होना चाहिए। अच्छा PV जो है उसको कंप्लीट करने वाला साइड कौन सा है? AP। तो AP इस साइड लिखेंगे जिधर PV है। AP इज इक्वल टू AS, और AS को कंप्लीट करने वाला साइड कौन सा है? DS। तो DS को इधर लिखेंगे, DS इज इक्वल टू DR। और क्या करेंगे, 4 इक्वेशन आपका बन गया। क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड और फोर्थ, इन चारों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, आर सी प्लस सी क्यू, आर सी प्लस पी बी प्लस ए पी प्लस डी आर इज इक्वल टू सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस। अच्छा, आर सी और डी आर ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, सी डी बन गया। पीबी और एपी मिलकर के क्या बन गया, पीबी और एपी मिलकर के क्या बन गया, तो ये हमारा एबी बन गया। और फिर सी क्यू और बी क्यू ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, ये बीसी बन गया। और ए एस और डी एस मिलकर क्या बन गया, एडी बन गया। यही तो हमको प्रूफ करना था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन आएगा क्या, जो सर्कमस्क्राइबिंग, अगर कोई पैरेललोग्राम है और वो सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है सर्कल को, तो वो जो है सो एक रोम्बस होगा, ये प्रूफ करना है। तो सारा काम यही पे ऐसे ही करना है। आपको पता है कि अब लिख देना है कि हम जानते हैं वी या फिर गिवन ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का अपोजिट मतलब एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक साइड को रिप्लेस कर देंगे। तो सी डी के बदला हम लोग क्या करते हैं, ए बी को रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, और बी सी के बदला हम लोग क्या करते हैं, ए डी को रिप्लेस कर देते हैं। तो ए डी प्लस ए डी, इससे क्या हो जाएगा, 2ab इज इक्वल टू 2ad, 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ab इज इक्वल टू ad। अच्छा, पैरेलल अगर ये जो है पैरेलल, अच्छा ab बराबर ad हो गया। और पहले से क्या पता था हमको, पहले से पता था कि ab जो है वो cd के बराबर है। और इससे क्या मतलब हो गया कि ab ad भी उसके बराबर हो गया, और bc ad के बराबर है। इसका मतलब है कि BC भी इसके बराबर होगा। अब किसी भी पैरेललोग्राम का अगर चारों साइड इक्वल हो तो क्या कहलाएगा, यह जो है रोम्बस कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। इसमें दो टाइप ऑफ क्वेश्चन कंक्लूड कर दिए हम। एक जो है सिर्फ इतना कहेगा कि इतना प्रूफ कीजिए, तो हम लोग यहां तक प्रूफ कर लेंगे, यहां तक प्रूफ कर लेंगे। और अगर कहेगा कि उसको इसमें इसी क्वेश्चन पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि पैरेलल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, तो रोम्बस प्रूफ करना। तो यहां तक प्रूफ करने के बाद इससे आगे हम लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे, तो यह रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक एंगल दिया है, ये 30 डिग्री ओ एस टी। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री दिया है। चलिए हमको निकालना, प्रूफ क्या करना है, पीओ बराबर 2r, पीओ इज इक्वल टू 2r। अच्छा, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम देख रहे हैं कि एंगल यहाँ पर, एंगल का कुछ ना कुछ तो काम होगा। अच्छा, ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसे क्या पता चलेगा, ये 90 हो गया, टेंजेंट जो है हमेशा 90 बनाता है, ये 90 हो गया। और ये 30 दिया हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। ओपी इज इक्वल टू 2r प्रूफ करना है। चलिए इरेज करते हैं, फिर देखते हैं इसको फिर से। अच्छा, ये एंगल हमारा 30 दिया हुआ है। अगर ये 30, आपको पता है कि ये जो है हमेशा 90 बनता है, तो ये 90 हो गया, तो इधर कितना हो गया, ये 60 हो गया कि नहीं हो गया। और अगर ये 60 हो गया और ये पूरा 90 है, ये आपका 60 हो गया और ये 90 है पूरा, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी एंड एस। हमको रिलेशन किस किस में लाना है, ओ एस में और ओ पी में। तो हम लोग कौन सा थीटा ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। पढ़े हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एस बाई ओ पी। तो थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ एस बाई ओ पी। अच्छा, 1/2 इज इक्वल टू ओ एस को हम लोग लिख सकते हैं रेडियस, और ओपी को ओपी रहने देते हैं। तो ओपी इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, 2 रेडियस। यही तो प्रूफ करना था। चलिए इस क्वेश्चन में भी सेम चीज, वही चीज प्रूफ करना है। हो जाएगा, हम लोग जैसे एंगल दिया हुआ है, ये पूरा एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री एस पी टी। ये एंगल 120 दिया है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और फिर हमको ये ओपी और पीएस में रिलेशन निकालना है। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस
और ये हो गया आपका बेस। तो अगर हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन निकालना है तो ले लेंगे फिर से cos 60 डिग्री इज इक्वल टू PS बाई में OP, और इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा OP इज इक्वल टू 2PS। यही तो प्रूफ करना था इसमें। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पैरेललोग्राम अगर कोई भी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल तो वो रोम्बस होगा। यहाँ पर इसको जो नहीं समझे हैं वो यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम इसको बताए हुए हैं, यहाँ तक तो करना ही है, लेकिन उसके बाद जाकर फिर क्या करना है, हम लिखेंगे कि हमको दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए बराबर ये होगा, और फिर उसको डिस्प्लेस करके हम लोग ये साबित कर देंगे कि इसका चारों साइड इक्वल है, और जब चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो यह एक रोम्बस हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हम आपके सर्कल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को समझा पाए होंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सर्कल से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने क्वेश्चन को डालिए। हम जैसे कोशिश करेंगे कि सर्कल का हर एक क्वेश्चन उनके एग्जाम से पहले तुरंत जब भी वो डालेंगे तुरंत हम उसको सॉल्व करके उनके क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में उनको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उनसे निवेदन है, हर एक बच्चों से निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।